हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 9 को देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में अपने ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हम लोग एक लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज कर रहे होते हैं। अब इसके प्रोग्राम्स में अलग से आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज इसके प्रोग्राम्स बहुत ही ईजी हैं। हमने ऑलरेडी लूपिंग का प्रोग्राम लिया है। अगर आप लूपिंग के प्रोग्राम को आपने परफॉर्म किया था तो आप उसमें अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू को जाकर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रोग्राम को नहीं लेंगे अभी। हमने ऑलरेडी आपको थियोरेटिकल यहाँ पे इसके प्रोग्राम को बता दिया। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों बॉक्सेस के बारे में। अलर्ट बॉक्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है और कंफर्म बॉक्स क्या होता है। एक्चुअली ये जो भी तीन बॉक्स हमारे पास दिख रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में, इन तीनों बॉक्स को मैं एज अ काइंड ऑफ पॉपअप बोलते हैं, पॉप अप। ठीक है, आपके रियल वर्ल्ड में इन तीनों पॉपअप को आपने बहुत बार देखा होगा। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो आप इन तीनों पॉपअप बॉक्स से हमेशा एनकाउंटर होते होंगे, आपको ये दिखता होगा तीनों पॉपअप। हो सकता है कि आपको उसका टेक्निकल नाम ना पता हो। ठीक है, अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कंफर्म बॉक्स। चलो इन तीनों बॉक्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका अलर्ट बॉक्स। अलर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन देना। एक रियल वर्ल्ड में अलर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देना कि अभी एक नोटिफिकेशन आपको आई है, एक मैसेज आया है, या फिर कोई भी अलर्ट आया, कोई वार्निंग आई है, हम उसके लिए अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। सिंपली अलर्ट बॉक्स का यूज आप तब करते हैं जब आपको कोई भी मैसेज, नोटिफिकेशन या वार्निंग, काइंड ऑफ वार्निंग देना होता है। तो यहाँ पे कभी भी यूजर इंटरेक्शन नहीं होता अलर्ट बॉक्स में। अलर्ट बॉक्स में सिंपली आप एक मैसेज को डिस्प्ले कराते हो यूजर को एज ए काइंड ऑफ पॉपअप। कुछ इस तरीके का पॉपअप आता है जहां पे आपका एक मैसेज होता है और यहाँ पे ओके का बटन होता है। इस टाइप का अलर्ट बॉक्स होता है। आपने अक्सर अपने वेबसाइट्स में जब भी आप वेबसाइट को यूज करते हैं तो आपने ये बॉक्स देखा होगा। अब इस बॉक्स को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, बहुत बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट करते हैं। हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में एक मेथड है जिसका नाम है अलर्ट। ठीक है, आप सिंपली क्या करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं, अलर्ट मेथड का। ठीक है, ALERT। यहाँ पे एक मेथड होता है जिसका नाम है अलर्ट, और जो भी मैसेज आपको देना है आप इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में देते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अलर्ट जो आपका मेथड, आप इसको कभी भी HTML के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करना, बिकॉज ये जावा स्क्रिप्ट का मेथड है। तो जब भी आप अगर अलर्ट को यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो कि आप उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करो। सपोज करो मैंने एक HTML की फाइल बनाई, हेड बनाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट को क्लोज करूंगा। ये हमने पहले भी देखा है, ये इस टाइप के प्रोग्राम्स हमने बॉडी टैग मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं बॉडी लिख दूंगा। ठीक है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको अलर्ट का यूज करना है। सिंटेक्स क्या होता है अलर्ट का, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अलर्ट बिना किसी फंक्शन के यूज करना, बिकॉज अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो अगर आपको डायरेक्टली अलर्ट का यूज करना तो आप स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फंक्शन बना के अलर्ट को यूज कर सकते हैं। बिकॉज अलर्ट जो होता है एक मेथड होता है। ठीक है, सपोज करो मुझे एक सिंपल मैसेज देना है हेलो, तो मैं कैसे करूंगा, अलर्ट हेलो, मैं डबल कोट में अलर्ट अलर्ट मेथड को यूज करूंगा। यही सिंपल सा सिंटेक्स होता है अलर्ट को यूज करने का। ठीक है, अब अगर आपने इसको, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी बटन क्लिक पे अलर्ट हमारा दिखे या किसी वेब पेज को लोड होने पे आपका ये मैसेज दिखे, तो आपको इसको एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सब सब फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेकेंड चैप्टर में फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ फंक्शन का, कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया जावा स्क्रिप्ट में, फंक्शन कीवर्ड यूज किया, मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा माई फन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अलर्ट बॉक्स बनाऊंगा। अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए सिंपल आप अलर्ट मेथड का यूज करेंगे, ए अलर्ट, और मैंने यहाँ किया हेलो, और मैंने इस फंक्शन को कर दिया क्लोज। अब इस फंक्शन को मैं जहां भी कॉल करूंगा, कहीं भी कॉल करूंगा, वहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, हेलो पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे एक ओके बटन होगा, इस टाइप का कुछ बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी बटन पे आप लगा सकते हैं ऑन क्लिक मेथड का यूज करके, किसी बॉडी पे लगा सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपका वेबसाइट लोड होता है तो उसी दौरान आपका ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक बॉडी पे अलर्ट बॉक्स को लगाना तो आप कैसे लगाएंगे, सिंपली अगर आपने बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी ऑन लोड इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन हमारा माई फन, माई फन
बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। ये जैसे ही बॉडी लोड होगी, वेबसाइट लोड होगा, उसी वक्त आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा वेबसाइट पे, मतलब पॉपअप आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, क्योंकि हमने बॉडी के ऑन लोड पे ही लगा दिया। जैसे ही बॉडी लोड होगी उसी वक्त आपका ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में हमने क्या दिया है, हमने इस फंक्शन में अलर्ट बॉक्स डाल दिया है। इस तरीके से आप अलर्ट बॉक्स को कॉल करते हैं। ये जो आपने देखा भी ऑन लोड या ऑन क्लिक, ठीक है, ये सब हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं। जब हम लोग फॉर्म इवेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स आएंगे, ऑन डबल क्लिक, ऑन लोड, वहां पे हम लोग उसको डिटेल में देख रहे होंगे। बट अभी जस्ट मैंने आपको अलर्ट के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बता दिया। इसकी प्रोग्राम मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा अपने लैपटॉप पे, ठीक है, तीनों बॉक्सेस के प्रोग्राम। ओके, अब हमारा दूसरा जो बॉक्स आता है वो आता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स का काम होता है यूजर से इनपुट लेना। किसी भी टाइप का इनपुट ये यूजर से ले सकता है। अगर आपको स्ट्रिंग लेना तो डिफॉल्ट बाई स्ट्रिंग होगा, अगर आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना तो आप उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ये बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा, ये इसका पॉपअप कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे एक ओके और कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक यूजर से इनपुट लेने का एक छोटा सा इनपुट फील्ड होता है। यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे यूजर आके कोई भी वैल्यूज को इनपुट देगा और वो वैल्यू आपके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जिस भी वेरिएबल में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स को बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है। सपोज को मैंने लिया var a, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करना है और इसमें डायरेक्टली अगर आप एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो मैसेज प्रिंट करो, अगर आप मैसेज नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो कोई मैसेज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता। इस तरीके से आप ये बॉक्स को बना सकते हैं। यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अगर आपको इंटीजर लेना है तो आप इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर या सॉरी पार्सेंट का यूज करके, पार्सेंट प्रॉम्प्ट, इस तरीके से आप इसमें इंटीजर वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू ले सकते हैं, उस पर किसी भी टाइप के ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसकी भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा जब मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम बता रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। लास्ट में हमारा होता है कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है। कन्फर्म बॉक्स यूज होता है यूजर की कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। ये बस आपको कंफर्मेशन मांगता है आपसे। ओके का मतलब होता है ट्रू कंडीशन और कैंसिल का मतलब होता है फॉल्स कंडीशन। अगर किसी यूजर ने ओके पे क्लिक किया तो ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और अगर कैंसिल पे किया तो फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल इसको यूज करना। जैसे हमने ये डाला कि इफ कंफर्म, ठीक है। जैसे ही हमने कंफर्म बॉक्स के मेथड को कॉल किया, इफ कंफर्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी कंडीशन में ऐसे लिखते हो इफ फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है कि फ्लैग की कंडीशन अगर ट्रू है तभी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। आपको हर जगह ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग जनरली लिखते हैं ना, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने ये भी लिखा ना इफ फ्लैग, इसका भी मतलब होता है इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये लिखा इफ कंफर्म, इसका मतलब क्या है, ओके बटन। अगर किसी यूजर ने ओके बटन पे क्लिक किया तो क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे। सपोज करो मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके, मुझे ये प्रिंट करना। तो ओके बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा ना, जैसे यहाँ पे अगर एक प्रॉम्प्ट कंफर्म बॉक्स में बनाऊं ओके और कैंसिल, जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा ना ओके प्रिंट हो जाएगा। और एल्स जो भी आप कैंसिल में डालना चाहते हो, जो भी कंडीशन आप कैंसिल में डालना चाहते हैं, कोई पॉपअप डालना चाहते हैं, कोई वेबसाइट डालना चाहते हैं, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कंफर्म बॉक्स यूजर के चॉइस के हिसाब से काम करता है।
आपके पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स कंडीशन होता है। ओके इज फॉर ट्रू, कैंसल इज फॉर फॉल्स। आप यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस को लगा सकते हैं कि ओके करने पर क्या कंडीशन होगा, फॉल्स करने पे क्या कंडीशन होगा, ये आपका कंप्लीटली कॉल होता है। इसकी कंप्लीट प्रोग्राम्स हम लोग देख रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपको इसकी पूरी तीनों बॉक्सेस की प्रोग्राम्स को बता रहा हूँ। इसके प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रोग्राम, बिकॉज हर एक वेबसाइट में हम इन तीनों बॉक्सेस को यूज करते ही करते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर के प्रोग्राम्स देखेंगे, आप सेकंड चैप्टर में देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारे जगह पे प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म बॉक्स का यूज किया गया। आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो वहां पे भी आपको कन्फर्म बॉक्स का यूज करना पड़ेगा, सॉरी प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इन फॉर्म इवेंट पढ़ा नहीं, हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा नहीं। तो फॉर्म जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आप इनपुट प्रॉम्प्ट बॉक्स में ही लेते हैं, और मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट बॉक्स में इनपुट लेना ज्यादा आसान है फॉर्म के मुकाबले। अगर आप फॉर्म इवेंट को कंपेयर करेंगे तो फॉर्म में आपको स्पेशली फॉर्म डिजाइन करना होता है, देन उसको स्क्रिप्ट टैग में कॉल करना पड़ता है, उसके ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना पड़ता है। उससे आसान तो प्रॉम्प्ट बॉक्स है हमारा। अगर प्रॉम्प्ट बॉक्स में स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इंटीजर लेना है तो आपको सिंपली क्या करना है, पार्स इंट, जो हमने जावा में भी पढ़ा था, इंटीजर डॉट पार्स इंट, वही पार्स इंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं और इसके प्रोग्राम्स को करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कंप्लीट प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे। तो अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाकर देखो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग। सेकेंड चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ये आपका चैप्टर 2 होगा। कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग थर्ड पे जाएंगे, और थर्ड चैप्टर से आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां से हमें फॉर्म इवेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये सारी वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।